वेलकम वेलकम वेलकम। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो है अभी तक कितना हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारे प्लांट बॉडी के अंदर। उसको हम देखेंगे डिटेल में कि हमारा कैसे कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट बॉडी के अंदर। अब हमें जो है दो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज प्लांट के अंदर मूवमेंट्स होते हैं और कुछ जो है सारे प्लांट्स के अंदर होते हैं। जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जो हमारा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, वो क्या होता है, सारे प्लांट बॉडीज के होता है, ठीक है। सारे प्लांट बॉडी के अंदर होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन जो हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट है, जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, उसको आप छूते हैं तो उसकी लीव्स जो होती हैं कुछ विल्ट हो जाती हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाती हैं। तो क्या होता है, ये हमारा ग्रोथ इंडिपेंडेंट है लेकिन इमीडिएट है। फिर क्या होता है, उसकी लीव्स वापस जो है नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, नास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। क्या होता है वो, नास्टिक मूवमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। लेकिन जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट होता है और एक है स्लो एक्शन होता है, ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है, इसको डिटेलिंग करें तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। हमारा नास्टिक मूवमेंट जो होता है प्लांट बॉडी के अंदर वो क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। ये क्या होता है, हमारा डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। ये क्या है, हमारा नास्टिक मूवमेंट क्या है, टेम्परेरी है और रिवर्सिबल है। अभी हुआ, अभी ये क्या है, नॉर्मल अपने स्टेट में आ जाएगा। लेकिन हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो हमारा मोर और लेस क्या है, परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे कि जो हम ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर देखेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर जो है, जो कि परमानेंट मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो हमारा परमानेंट मूवमेंट है, उसके अंदर हम देखेंगे फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ। फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ। अब क्या हुआ कि जब आपका ग्रोथ हो लाइट से अवे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। लाइट के टुवर्ड्स हो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब जो हमारी रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो लाइट से अवे, ठीक है, जहां सनलाइट आ रही है उससे अवे क्या है, सॉइल के अंदर ग्रोथ कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये निगेटिव है, ठीक है। जो हमारी शूट का पार्ट होता है वो लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करता है, तो ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। तो जब ग्रोथ होगा टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट, उसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब उसी तरह से होता है जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब ये जो जियो है इससे का मतलब होता है अर्थ। अर्थ की जो प्रॉपर्टी है क्या है, वो ग्रेविटी है, ठीक है। अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेविटी है। अब आपने देखा होगा कि जब टुवर्ड्स हो या आपका अवे हो ग्रेविटी के, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अब जो है आपकी जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और जो हमारी शूट होती है वो क्या होती है, ग्रेविटी के अवे होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, निगेटिव। तो जो हमारी रूट पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। हमारी शूट पार्ट क्या कर रही है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। बिल्कुल उल्टा हो गया। हमने क्या पिछली बार देखा, हमने देखा कि हमारा जो शूट है वो क्या कर रहा था, वो पॉजिटिव था और हमारा रूट जो था वो निगेटिव था, ठीक है। जब हमारे टुवर्ड्स जाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अवे जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम उसे, निगेटिव, ठीक है। लाइट के टुवर्ड्स गए तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के अवे गए तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब इसमें हमने क्या किया, ग्रेविटी के टुवर्ड्स गए तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के अवे गए तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब उसी तरह से हम आगे देखते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। जब वाटर के टुवर्ड्स जाएगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। वाटर के अवे जाएगा तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये क्या हुआ, ये गया है टुवर्ड्स, ये क्या गया है, अवे। तो आपने रूट का देखा है मूवमेंट, ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है अवे टुवर्ड्स हमारा वाटर, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जांपल होगा। उसी तरह से हम देखेंगे कीमोट्रॉपिज्म। आपने देखा होगा कि जब आपके स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा के ऊपर जो है पॉलन ग्रेन पड़ता है, तो केमिकल से जो है
उसको डायरेक्शन पता चलते हैं, वो आगे आगे ऐसे ग्रोथ करता है, आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ओव्यूल के पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा केमिकल के सेंसेशन से क्या हो रहा है, ग्रोथ की मूवमेंट हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जब केमिकल से सेंसेशन से होगा तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब यहाँ पे क्या है, केमिकल्स। तो केमिकल्स के टुवर्ड्स या केमिकल्स से अवे जो मूवमेंट होते हैं ग्रोथ के, उसे हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। जब हमारा टुवर्ड्स होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, क्या बोलेंगे इसको, टुवर्ड्स होगा तो। और जब हमारा अवे होगा तो हम बोलेंगे निगेटिव कीमोट्रोपिज्म। तब बोलेंगे निगेटिव कीमोट्रोपिज्म, जब हमारा ग्रोथ जो हो रहा होगा वो अवे होगा, हम बोलेंगे निगेटिव कीमोट्रोपिज्म। उसी तरीके से हमारा है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का यहाँ मतलब क्या होगा, व्हाट्स मीनिंग ऑफ थिग्मो हियर, थिग्मो का मतलब होगा टच, टच, ठीक है। टच के सेंसेशन से जब हमारी कोई भी मूवमेंट होगी ग्रोथ की, कब होगी, या तो टुवर्ड्स होगी या अवे होगी। टुवर्ड्स होगी तो हम बोलेंगे पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, हमारी अगर अवे होगी तो हम बोलेंगे निगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, टच से होगी तो। जैसे ये हमारा एक सपोर्ट है, उस पे क्लाइंबर जो है ग्रोथ कर रहा है, क्लाइंबर की ग्रोथ हो रही है, तो टच से सेंसेशन उसको मिली और उससे अराउंड वो ग्रोथ करके क्लाइंबर चढ़ गया, तो क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। अब हम देखेंगे, जैसे अब हमने एनिमल हार्मोन्स देखे, उसी तरह से हमारी प्लांट बॉडी के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब एक स्टोरी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ एक बार, कि कुछ लोगों ने जो ऑरेंजेस थे, राइप ऑरेंजेस को क्या किया, अनराइप बनाना के साथ रखा। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, एक दो दिन के बाद क्या हुआ, उन लोगों को देखा कि जो अनराइप बनाना थे वो राइप हो गए। तो उन्होंने ऐसे नोटिस किया कि ऐसे हम अलग बनाना रखते हैं, राइप बनाना, अनराइप बनाना, तो राइप नहीं होते, वो पकते नहीं है। लेकिन इस टाइम हमने ऑरेंजेस के साथ रखा तो ये बनाना पक कैसे गया। तो उनको पता चला कि कुछ जो है गैसियस है, कुछ गैसेस हैं जो कि ऑरेंजेस से क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है अनराइप बनाना में, जो कि उसको क्या कर रही है, राइप होने के लिए फोर्स कर रही है। तो वहां से हमको पता चला एक हार्मोन के बारे में जिसका नाम है इथिलीन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन क्या होता है, एक गैसियस हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है। जो कि हमने स्टोरी में क्या देखा था कि हमारे ऑरेंजेस से क्या हुआ था, राइप ऑरेंजेस से अनराइप बनाना में जो है चला गया था, और इसको इन्फ्लुएंस किया किसके लिए, राइप होने के लिए। इससे हमें पता चला एक गैसियस हार्मोन के बारे में जिसका नाम है इथिलीन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हाईलाइट करके याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे हमारे पास जो हार्मोन्स है वो टू टाइप्स के हैं, एक होंगे ग्रोथ प्रोमोटर्स जो ग्रोथ कराएंगे, ठीक है, और एक होंगे हमारे ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर्स में आता है आपका गिबरलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ठीक है। उसी तरह से हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स में कौन आएंगे, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इथिलीन हमने इस बार देखा था, ये क्या है, ये गैसियस हार्मोन है, ठीक है, ये क्या है, गैसियस हार्मोन है। हमने किसमें देखा था, स्टोरी में देखा था, ये क्या है, एक गैसियस हार्मोन है, इसको हाईलाइट करके याद रखें। अब हम देखेंगे एक एक हार्मोन को डिटेल में। ऑक्सिन क्या होता है, आपका सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है शूट में, ठीक है, शूट में जो है आपके सेल के इलोंगेशन कराता है। ये फोटो पीरियोडिज्म और ग्रेविटोट्रॉपिज्म को जो है कंट्रोल करता है। और ये आपका क्या है, फूड के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। आपका फूड जो है छोटे से बड़ा हो रहा है, तो फूड जो है उसके डेवलपमेंट में, फूड के डेवलपमेंट में जो है ये हेल्पफुल है। कौन, ऑक्सिन, ठीक है। ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, ये क्या है, एक ग्रोथ प्रमोटर है। उसी तरह से क्या है, गिबरलिन है। गिबरलिन क्या है आपका, एक बात में हम याद रखें तो ये हमारे फलने फूलने में, फ्रूट और फ्लावर के डेवलपमेंट में क्या है, ये हेल्पफुल है। फ्लावर्स के डेवलपमेंट में, फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। आपके सीड के जर्मिनेशन कराता है, ये सीड है आपका, ये सीड है आपका, इसको जर्मिनेट करने में क्या है, गिबरलिन हेल्पफुल है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके स्टेम्स के इलोंगेशन में हेल्पफुल है। तो ये क्या है, एक ग्रोथ प्रमोटर है।
आगे हम हार्मोन देखेंगे, क्या है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, आपके सेल डिवीजन को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, सेल डिवीजन होता है इससे, इस हार्मोन से। और ये क्या करता है, आपकी लीव्स की एजिंग और फ्लावर्स की एजिंग को रोकता है। एजिंग को क्या करता है ये, एजिंग को क्या करता है ये, रोकता है। एजिंग को क्या करता है ये, रोकता है, रोक लगाता है। ठीक है, जो आपकी ये होती है डिफरेंट डिफरेंट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के प्रोसेसेस हमने डिफरेंट डिफरेंट दिखाई स्टेजेस में। ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। और ये क्या कहता है, आपकी फ्लावर्स की और जो आपके फूल हैं उनकी, फ्लावर्स की और आपकी लीव्स की जो है एजिंग को ये क्या करता है, डिले करता है। इसको क्या करता है, रोकता है, लंबे समय तक इनको रहने देता है, उसको मरने नहीं देता, उनको समाप्त नहीं होने देता। क्या है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है, प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर है। अब हम देखेंगे क्या है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जब हमारे स्टोमेटा जो बंद होते खुलते हैं, आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, वो किसको होता है, ये स्टोमेटा को बंद होना, ये है एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है। ये कहता है डोरमेंसी कराता है सीड्स की। ठीक है, सीड्स लंबे समय तक जर्मिनेट ना कर सके, जर्मिनेशन ना हो सके, जर्मिनेशन लंबे समय तक ना हो सके, जर्मिनेशन को जो क्या है रोका रहा जा सके, रोकना जो है, जर्मिनेशन पे रोक लगाना, क्या है इसका काम है, डोमिनेंसी कराना किसका, एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, आपकी लीव्स जो है मुरझा जाती है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो विजनिंग ऑफ लीव्स कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड कराता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। ये क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। अब हम देखेंगे इथिलीन हार्मोन के बारे में। ये क्या है, गैसियस था, स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था, ऑरेंजेस से ट्रांसफर हो गया था अनराइप बनाना में, जिसने क्या किया था, बनाना को राइप करा दिया था। ठीक है, तो अब ये क्या है, गैसियस हार्मोन है, क्या कराता है, राइपनिंग कराता है फ्रूट्स में। ठीक है, जैसे बनाना पक गया है तो किसकी वजह से पका है, इथिलीन के कारण से पका है। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे फ्रूट और लीव्स को ड्रॉप करने में, जैसे लीव्स फॉल हो रही हैं या जो फ्रूट है वो राइप होकर पक के गिर रहे हैं, तो इनको भी क्या कराता है, ये यही जो हार्मोन है, यही कारण है कि फ्रूट क्यों और लीव्स क्यों जो है पक के गिरते हैं। तो ये क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ प्रोमोटर्स के बारे में पढ़ा, ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा। ग्रोथ प्रोमोटर्स कौन कौन से थे, गिबरलिन आपका था ग्रोथ प्रोमोटर था। ठीक है, आपका ऑक्सिन ग्रोथ प्रोमोटर था, और आपका साइटोकाइनिन क्या था, ग्रोथ प्रमोटर था। उसी तरह से ग्रोथ इनहिबिटर कौन से थे, इथिलीन थे और एब्सिसिक एसिड थे। ठीक है, आई होप आपको हार्मोन्स और ये सब चीजें समझ में आई हो। इसको रिवाइज कीजिए और एक बार वीडियो देखिए और इससे इसको चीजों को रिवाइज कीजिए। कीप लर्निंग, थैंक यू।